आज की वीडियो में मैं आपको कार्डिनल एडजेक्टिव के बारे में सिखाऊंगा। कार्डिनल एडजेक्टिव तो क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मतलब है, आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से सिखाऊंगा। मेरे साथ रहिए। सबसे पहले कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब है कि वो हमें किसी भी नाउन की तादाद या मिकदार के बारे में बताता है। तादाद या मिकदार के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में उसकी तादाद की अगर हम बात करें या मिकदार की बात करें तो वो हमें कौन बताएगा? कार्डिनल एडजेक्टिव बताएगा। मतलब मसलन कुछ मिसालें मैं लिख देता हूँ, मिसाल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं क्या लिखूंगा? मतलब मैं अगर लिखूं सर्टेन वेट यानी कोई मखसूस वजन, मैं क्या लिखूंगा? 4 किलोग्राम, 7 टन वगैरह वगैरह। आप बहुत सारे इस तरह लिख सकते हो। ये आपके पास क्या है? ये एक कार्डिनल एडजेक्टिव है। 4 किलोग्राम्स आपके पास क्या है? 7 टन वगैरह वगैरह आप बहुत सारे लिख सकते हो। ये क्या है? ये एक कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। एक और अगर मैं लिखूं सर्टेन अमाउंट यानी कोई मखसूस रकम या मुकर्रर रकम, 5 रुपीज़, 1000 रुपीज़, मिलियन रियाल्स वगैरह वगैरह बहुत सारे आप लिख सकते हो। ये सारे हमारे पास क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। अगर मैं टाइम की बात करूं, सर्टेन पीरियड यानी कोई मखसूस मुद्दत, 2 years, 7 days, 3 weeks वगैरह वगैरह बहुत सारे आप लिख सकते हो। ये 2 years, 7 days और 3 weeks ये आपके पास क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। एक और है सर्टेन डिस्टेंस यानी कोई मखसूस फासिला, कोई मुकर्ररा फासिला की हम बात करें। मतलब अगर मैं लिखूं 10 माइल्स, किसी सेंटेंस में अगर मैं लिखूं 10 माइल्स या 70 किलोमीटर्स या 12 इंचेस या 1 इंच या 1 किलोग्राम, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये सारे हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव है। समझ में आई बात यहाँ तक कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है? कि वो हमें क्या बताते हैं? किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताता है। समझ में आई बात? अब आए कि कार्डिनल एडजेक्टिव को हम जुमले में, किसी भी सेंटेंस में हम किस तरह सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास कार्डिनल एडजेक्टिव आया, किसी भी सेंटेंस में आपके पास कार्डिनल एडजेक्टिव आया, तो आपने हमेशा के हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर से सुनो स्टूडेंट्स, कहीं पे भी किसी एग्जाम्स में कहीं पे भी आपने कहीं पे लिखना हो, कोई ऐसे लिखना हो, कोई प्रेसी लिखना हो, जिधर भी आपके पास कार्डिनल एडजेक्टिव आया, जो अभी मैंने ऊपर मेंशन किया, इनमें से कोई एक भी आया या कोई सर्टेन अमाउंट आया, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड या सर्टेन डिस्टेंस में से कोई भी आया, तो आपने उनके साथ क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये हमेशा के हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। मैं कुछ मिसाल लिख देता हूँ, मिसाल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं मिसाल लिखूंगा 5 रुपीज़ खाली जगह वेरी स्मॉल अमाउंट, 5 रुपीज़ खाली जगह वेरी स्मॉल अमाउंट। आगे मैं उन्होंने दिया हुआ है इज़ और आर दिया हुआ है। अब हमारे पास 5 रुपीज़, इसके बाद खाली जगह है इज़ आर वेरी स्मॉल अमाउंट। मैं क्या लिखूँ इसके साथ? 5 रुपीज़ हमारे पास क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। और मैंने सिखाया कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स जहां पे भी आए उनके साथ मैं क्या वर्ब लगाऊंगा? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। तो मैं इज लगाऊंगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। यानी 5 रुपीज़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, आपका सेंटेंस ठीक हो गया। एक और सेंटेंस मैं लिखूंगा 2 टन्स ऑफ कोल खाली जगह हैज बीन और हैव बीन नॉट इनफ टू लोड अ ट्रक। 2 tons of coal खाली जगह has been or have been not enough to load a truck। अब सेंटेंस को जरा देख ले। 2 tons आया हुआ है यानी ये एक कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो बस आपने आगे फिर देखना ही नहीं कि आगे सेंटेंस में क्या है। 2 tons आपके पास आया हुआ है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? हैज बीन लगाऊंगा। आपका सेंटेंस ठीक हो गया, मैं आगे चलूंगा। समझ में आई बात? ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया नहीं करना। अक्सर APSC वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और सेंटेंस अगला हमारे पास है 6 years खाली जगह अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग पीरियड, 6 years खाली जगह अ लॉन्ग पीरियड। अब 6 years आपके पास क्या है? ये एक कार्डिनल एडजेक्टिव है।
मैं यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं? मैं इज लगाऊंगा, कार्डिनल एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, इज लगाऊंगा, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं इस तरह लिखूं 6 years आर अ लॉन्ग पीरियड, ये आपका सेंटेंस गलत है। इस चीज़ को आपने नहीं देखना है कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, उसके बाद ईयर्स दिया हुआ है, YEARS, ईयर्स यानी प्लूरल दिया हुआ है, तो मैं आर लगाऊंगा। नहीं भाई, जो ईयर्स है वो 6 के हिसाब से लगा हुआ है, क्योंकि 6 बाई इटसेल्फ एक प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है। ईयर्स अगर 1 ईयर था, अब मैं 1 ईयर फिर लिखूंगा ना, इसके साथ ईयर्स नहीं लिखूंगा, 1 ईयर्स फिर गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या है, 6 years है, ये बाई इटसेल्फ क्या है, सिंगुलर है और कार्डिनल एडजेक्टिव है। इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, आपका सेंटेंस ठीक हो गया। एक और 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स has been or have been covered by us, 40 kilometers has been or have been covered by us। अब 40 किलोमीटर्स हमारे पास क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो मैं क्या लगाऊंगा, हैज बीन लगाऊंगा, ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब नहीं करूंगा, हैज बीन सिंगुलर है, हैज बीन लगाऊंगा, सेंटेंस ठीक हो गया। आगे चलो, एक और 60 मीटर्स खाली जगह नॉट इनफ हाइट, 60 मीटर खाली जगह नॉट इनफ हाइट। अब इज लगाऊं या आर लगाऊं? क्या लगाऊंगा, मैं इज लगाऊंगा, कार्डिनल एडजेक्टिव आया हुआ है, इज लगाऊंगा, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। 60 मीटर्स इज नॉट अ ग्रेट हाइट, सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे आप आर नहीं लगा सकते हो, वाज आप लगा सकते हो, हेज लगा सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। समझ में आई बात? लेकिन आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे। अगर मैंने जुमले पे यहाँ पे आर लिखा तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो